guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो रीडिंग का सेशन जो होने वाला है उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज कैसी हैं, वो सारी ही चीज़ें हम चेक करने वाले हैं आपके लिए। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए रीडिंग्स को, जिसको भी ज़रूरत है उसको इससे गाइडेंस मिल पाए। ओके, आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर? थैंक यू सो वेरी मच। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं? फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कॉइंस। ओके, टेम्परेंस, वाओ। नाइट ऑफ कप्स, चैरियट, अमेजिंग। क्या बात है गाइस, 2 ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ कप्स। लवली 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 एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। क्या बात है गाइस। सो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं इस वक्त में मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। ओके, जो भी अगर आपके काफ़ी समय से क्लैशेस चल रहे थे या फिर ऐसा हो रहा था कि वही हमेशा बोल रहे थे, आप बोल नहीं पा रहे थे, आप अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, या फिर आप ही बोल रहे थे, उन्होंने अपनी बात समझाने का उनको मौका नहीं मिला या कहने का मौका नहीं मिला। अब उन्होंने शायद कुछ बातें ऐसी बताई हैं कि वो बेटर फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि अब आपने ऐसी कोई बातें बताई हैं कि आप बेटर फील कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एनर्जीज यहाँ पे बैलेंस हुई हैं, किसी ना किसी तरीके से कुछ एनर्जीज यहाँ पे बैलेंस हुई हैं, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। आप दोनों के बीच में वो कामनेस मैं फील कर पा रही हूँ, थोड़ा पीस फील कर पा रही हूँ, हैप्पीनेस फील कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं वो कंटेंटमेंट है। अगर बहुत समय से बेचैन थे तो अभी कुछ शांति मिली है, कुछ ऐसा हुआ है कि शांति मिली है और आपके पर्सन भी कुछ बैलेंस दिख रहे हैं मुझे। आई ऑल्सो फील जैसे आपको एक तो कुछ एनिमल स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। कैट आपको, या तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि कैट आपको बहुत दिख रही होगी और ये आपको आपकी हीलिंग में सही रास्ता दिखाने में हेल्प कर सकती है। ओके, वाइट कैट और कोई भी कलर की, स्पेशली वाइट दिख रही है मुझे, बट कोई भी कलर की कैट आपको हेल्प कर सकती है। मुझे यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बढ़ते हुए दिख रही है, जैसे कुछ स्मार्टली आपको करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं आना है, अपने माइंड को यूज़ करना है, वो विटी एनर्जी को यूज़ करना है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अपने आप को बैलेंस करके रखिए। कोई ओल्ड वुमेन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बट अब कोई ऐसी वुमेन आपको मिलेंगी जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। या तो बहुत इंटेलिजेंट हो सकती हैं, सीनियर हो सकती हैं आप सोच में या फिर एज में। ओके, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। और या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ओल्ड वुमेन की वजह से भी इशू आ रहे थे, ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज बैलेंस हुई हैं, डेफिनेटली हुई हैं, और जो कैट है वो आपको हेल्प करेगी आपकी विश पूरी करने में या आपको कोई साइंस देने में। तो ये बहुत ध्यान से आपने देखना है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये पर्सन हील हो रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये शांत हो पाए हैं, और शांत होने के बाद कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद ये शांत हो पाए हैं। शायद इन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है, या इनको कोई साइंस ऐसे मिले हैं जिससे इनको पता चला है कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, और उसके बाद इनकी एनर्जी काम हुई है, शांत हुई है। तो अब आप जो भी बोलेंगे ये पर्सन समझ पाएंगे। मूवमेंट डेफिनेटली होगी रिलेशनशिप में। अगर सिचुएशन आपकी स्टक थी तो वो आगे बढ़ेगी। कन्फ्यूजन्स मुझे खत्म होते हुए दिख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन लेंगे। कुछ तो मूवमेंट दिख रही है, या तो ये पर्सन कहीं दूर से आपसे मिलने आए हैं, कुछ शिफ्टिंग, कुछ मूवमेंट ऐसा मुझे दिख रहा है, और विक्ट्री होते हुए दिख रही है इस रिलेशनशिप की। एट द एंड कन्फ्यूजन्स खत्म होंगे और सोल्यूशन मिलेंगे। कोई भी चीज़ गुस्से में आके घबरा कर नहीं करनी है।
क्योंकि अभी ये पर्सन की एनर्जीज काफ़ी हद तक बैलेंस हुई हैं, तो फिर से ऐसा कुछ नहीं करना है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आए। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पर्सन आपके लिए ही बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस से भरे हुए हैं अभी ये पर्सन, और बहुत मिस कर रहे हैं, परेशान हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। हो सकता है 2 चॉइसेस हैं इनके पास जिसमें से ये एक को चूज नहीं कर पा रहे थे बहुत समय से, इस वजह से भी बहुत परेशान है ये पर्सन। तो कभी कुछ होता है, कभी सिचुएशन ऑन हो जाती है, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है, आप दोनों की प्यारी प्यारी बातें होती हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, और कभी एकदम से ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, एकदम से रूड हो जाते हैं, एकदम से ये ऐसा बिहेव करते हैं जैसे आपको जानते ही नहीं है, क्योंकि इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं तो कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं क्योंकि बहुत कुछ सोचते हैं और फिर जैसी इनकी सोच होती है वैसे ये बिहेव करने लगते हैं। बहुत कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर जो ये बाहर नहीं दिखाते हैं क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है, ये बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, थोड़ी सी रेटिसेंट है ये पर्सन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आप मिलने वाले हो किसी फ्रेंड के थ्रू या फिर किसी सोशल गैदरिंग पे, कोई सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जहां पर आप मिलने वाले हो, आप साथ में टाइम स्पेंड करोगी। रिकंसिलिएशन बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और जितना आप तड़प रहे हो इस पर्सन के लिए, जितना आप चाहते हो इस पर्सन से मिलना, उतना ये भी चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हेल्प, प्रोटेक्शन भगवान की तरफ से आपको मिलने वाली है। कोई ऐसी डायरेक्शन, कोई ऐसा गुरु आपको मिल सकता है, कोई ऐसा रास्ता आपको दिख सकता है जिससे कि आपको गाइडेंस मिलेगी, और वो भगवान की तरफ से ही होगा। विश्वास रखना है अपने ऊपर, दूर की सोचनी है, वो फार साइटेडनेस यहाँ पर होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ोगे, अभी जो दिख रहा है, तो जो आगे पड़ा है ना यहाँ पे आपके लिए जो खजाना पड़ा है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी बातों में अटक जाओगे और रुक जाओगे, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। अगर वहाँ तक पहुँचना है तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, तभी वहाँ पहुँच पाओगे। इस चीज़ का ध्यान देना है आप लोगों ने। तो अगर कोई छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, इग्नोर करो। अगर कुछ बड़ा दिख रहा है तो फिर एक मसले की बात है, बट अगर छोटा दिख रहा है तो बातों को जाने देना चाहिए। हम हर एक चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठ सकते, ऐसे लाइफ नहीं चलती है, ठीक है। और कन्फ्यूजन्स यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। इनकी फैमिली या तो पर्सन मैरिड हो सकते हैं, बच्चे या फैमिली की वजह से भी शायद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे जैसा आप चाहते, जैसा आप एक्सपेक्ट करते थे। पर मुझे ऐसा लग रहा है प्यार इस पर्सन को बहुत है, रियलाइजेशन है उस प्यार की, एनर्जीज यहाँ पर बैलेंस हो रही है, रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, मीटिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत सारे लोगों के लिए मूवमेंट होती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। प्यार यहाँ पर डेफिनेटली, अगर आपको कोई भी दो राय है कि ये पर्सन मुझे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, क्या ये मेरे बारे में सोचते हैं नहीं सोचते हैं, क्या ये मुझे मिस करते हैं नहीं करते हैं, ये सब चीज़ों का आंसर हाँ है। ये आपको प्यार भी करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, इनके मन में आपके लिए प्यार है, और ये इसको एक परमानेंट रिश्ते में भी बांधना चाहते हैं, कन्वर्ट भी करना चाहते हैं। पर अभी सिचुएशन इस तरीके से है कि वो ब्लॉकेजेस कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो वंस ये ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएं उसके बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, राइट। तो सल्यूशन कैसे निकलेगा उस बारे में हमने सोचना है। अगर आप एक चीज़ और देखिएगा, नेगेटिव एनर्जीज में बहुत ज़्यादा नहीं रहें। फ़ोन का वॉलपेपर चेक करें, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर चेक करें, व्हाट्सएप चैट का वॉलपेपर चेक करें, कैसी एनर्जीज है, कैसी फ़ोटोज़ आपने लगा रखी हैं, क्या डल डार्क सी फ़ोटोज़ हैं, कलर्स कैसे हैं, कुछ लाइवली कलर्स का पिक्चर लगाइए, अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स लगाइए, ठीक है। ये इमोशनल वॉलपेपर्स या ऐसे सैड वॉलपेपर्स नहीं लगाने, ब्यूटीफुल एफर्मेशंस आप लगा सकते हैं, लाइवली कलर्स जैसे पिंक, येलो, वाइट, जो भी आपको अट्रैक्ट करता है, डार्क ब्लू, डार्क ये जेड ब्लैक कलर, ऐसे डार्क कलर्स अवॉइड कीजिए, ओके। और पानी की बिल्कुल भी आपने वॉलपेपर्स नहीं लगाने हैं, उससे आप और ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें प्लीज़, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। चलिए अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, फिर और एनर्जीज भी पिक करेंगे हम। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस मैसेज लेंगे हम, 2 मैसेजेस लेंगे।
फर्स्ट वन इज चूज लव। तो प्यार को देखना है, यहाँ पर प्यार को पकड़ना है, पॉजिटिविटी को पकड़ना है, जो आपको खुशी दे उन एनर्जीज को पिक करना है, नेगेटिव एनर्जीज को पिक नहीं करना है। ओके, जिससे जो चीज़ आपको हाई वाइब्रेशन में रखती है उसको चूज करना है, अपने प्यार को चूज करना है। सारी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दीजिए अभी, और कुछ नहीं। जो चीज़ आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेगी उसको चुनना है। टेल द ट्रूथ। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि सच बोलूं ना बोलूं, खुद से भी सच बोलना सीखिए। आप अपने आप को भी झूठ में रख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ बातें पता है, इंट्यूटिवली आपको कोई चीज़ें फील होती हैं, तो प्लीज़ अपने आप को सच बोलिए और नो कहना सीखिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं करनी है तो उसके लिए नो कहना सीखिए, और सच बोलने से ही चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। टेल द ट्रूथ। अगर कुछ सोच रहे हो तो सच ही बयां करना है, ठीक है गाइज। और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। 3 cards I need from this deck. Thank you so very much universe. I need 3 cards. तो ये सारे नहीं लूँगी, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स लेने हैं मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परसेप्शन। फर्स्ट वन इज परसेप्शन, रिकवरी, वाव, इनसिक्योरिटी। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मिरेकल, वाह वाह, अमेजिंग। देखिए कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका नज़रिया शायद देखने का जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है ना। तो अपना नज़रिया बदलेंगे तो आपको दुनिया बिल्कुल अलग सी दिखेगी। तो इस चीज़ का आपने प्लीज़ ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जब आप चीज़ों को लेकर रिजिड नहीं होगे। अगर एक एक चीज़ को लेकर पकड़ कर बैठे रहोगे तो फिर चीज़ें बदलेंगी नहीं। तो कुछ चीज़ें जो है छोड़ देनी है, फॉरगिव करना है कुछ लोगों को, कुछ बातों को। साथ में मुझे लग रहा है इस पर्सन का नज़रिया भी आपको देखने का बहुत बदल गया है। इनकी एनर्जीज काफ़ी हद तक बदल गई हैं। ये रिश्ता मुझे फिर से बनता हुआ दिख रहा है, रीबिल्ड होता हुआ दिख रहा है, एक नई साइकिल शुरू होती हुई दिख रही है। अगर कुछ रिश्ते खत्म हो गए थे, खो गए थे, ये पर्सन आपसे दूर हो गए थे, तो ये मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होता हुआ दिख रहा है, कोई नेक्स्ट लेवल पर आपका रिलेशनशिप जाता हुआ दिख रहा है, मिरेकल होता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में कोई करिश्मा होता हुआ दिख रहा है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डरे हुए फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं चीज़ें अच्छी होंगी भी या नहीं होंगी, इस चीज़ का भी डर है। और आपको खोने का डर है, कहीं मैं फिर से हर्ट तो नहीं हो जाऊंगा, उस चीज़ का भी डर है। हो सकता है इस चीज़ का डर आपको भी हो, और इसीलिए इनको भी दिख रहा है। तो कोई इनसिक्योरिटी दिख रही है, कुछ डर, घबराहट मुझे दिख रही है इस पर्सन के मन में आपके लिए। ये इनकी फीलिंग्स हैं अभी की। एंड आई होप यू लाइक द रीडिंग। सो गाइज, दिस इज इट फॉर नाउ। जो लोग पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग तारो कार्ड सीखना चाहते हैं, अगर आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली इसको सीख सकते हैं। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम। Lots of love to you all. Bye bye. Take care.